दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में मेरे नई वीडियो में, जिसका नाम है पीके व्लॉग्स। पीके का मतलब है पूनम कुंवर या पूनम कमल। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ भैया का। तो शाम की गाड़ी है हमारी 5 बजे की। तो भैया अभी गया था मॉल और मैंने थ्रेडिंग बना दी है और वैक्सिंग भी कर ली थी। मैं वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि इतनी जल्दीबाजी हो रही थी ना। हम फटाफट से निकले घर से और भैया गया था अभी विशाल कुछ कपड़े लाने। तो मैं यहाँ पे भैया का वेट कर रही हूँ। मुझे पार्लर छोड़ के भैया चले गया था तो मेरा काम तो फटाफट से हो गया, आईब्रो और वैक्सिंग जो भी था। और उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही थी। ये काफ़ी देर मतलब 15-20 मिनट बाद आया भैया। तो यहाँ पे मैं इतनी मतलब गर्मी होने लगी ना, अब स्टार्ट ऐसी धूप लग रही है देखो। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी और बच्चों को हम घर में छोड़ के आए थे क्योंकि वो उस दिन वो स्कूल नहीं गए। क्योंकि हम 5 बजे की गाड़ी थी, मुझे लगा कि 2 बजे की गाड़ी है, पर वही गाड़ी 5 बजे गई थी। तो उसके बाद आ गया था भैया और हम चले गए थे घर को। तो उसके बाद घर जाके ना मुझे खाना पीना और रात का आलू के पराठे भी बनाने थे, और तो हम फटाफट से आ गए थे घर। तो फटाफट से मैंने सारा काम किया। मैंने सुबह के नाश्ते के बर्तन भी नहीं धो के गई थी मैं। तो गाइस हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है। 2 बैग वो हैं, 1 बैग ये है, 1 बैग ये है, 4 बैग हैं और 3 बजने वाले हैं। 5 बजे की गाड़ी है हमारी और ऑटो बुलाया है। ऑटो अभी आ रहा है और मेरी तबीयत ख़राब लग रही है। मतलब आई, खाना बनाया, बर्तन धोए, फिर आलू के पराठे बनाए, थकान हो गई। मतलब सुबह से ना तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मुझे। अब देखते हैं कैसे पहुंचते हैं घर, कैसे रात कटेगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ ही मन अजीब जैसा हो रहा है, पित्त जैसे आ रही है, पित्त। तो चलिए फिर मिलते हैं गाड़ी में। तो गाइज हम यहाँ 3:30 पौने 4 में पहुँच गए थे और देखिए उससे पहले ही गाड़ी भर चुकी थी क्योंकि ये लास्ट गाड़ी थी, क्योंकि कल से गाड़ियाँ बंद थी, इलेक्शन में जाने वाली थी वल। पर हमको पता नहीं था, बाद में पता चला और अच्छा हुआ गया मैं सीट मिल गई। पहले हमें इससे पीछे वाली सीट मिली थी तो मैंने सोचा बहुत पीछे नहीं बैठते हैं, यहाँ पे कोई ऑलरेडी मतलब अपनी जगह संभालने के लिए बैठे थे वो, तो उन्होंने फिर हमें दे दी। और उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बैठ गए और मेरे जस्ट साइड में बच्चे बैठे थे, मतलब भैया बैठा था। और 3 सीटें हमने एक साइड की और एक भैया के लिए लिया था, 4 सीटें। पहले हम पीछे बैठे थे तो फिर उन्होंने बोला बैठ जाओ, आपके साथ बच्चे हैं, प्रॉब्लम होती है करके। और उसके बाद हम पहुंच गए थे हरिद्वार। हम हरिद्वार पहुँचे होंगे 6 बजे या 6 साढ़े 6 में। उसके बाद हरिद्वार पहुंच गए और उसके बाद थोड़ी देर स्टेशन में रुकी गाड़ी। और ये देखिए गंगे मैया और महादेव जी, काफ़ी सुंदर नज़ारा था। मैं तो ना यहाँ का रात का नज़ारा देखना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद देखिए हरिद्वार में रुक गई थी बस। तो यहाँ पे भी मतलब ज़्यादा तो नहीं, 5-7 मिनट रुकी बस, और थोड़ा फ्रेश व्रेश होके उसके बाद हम भी निकल गए। और हमको लग गई थी भूख, तो मैं जो आलू के पराठे बना के ले गई थी ना, तो 2 नक्स ने खाए और 1 मैंने खाया और भैया को मैंने मंगाए पकौड़े, क्योंकि ना भूख लग गई थी, क्योंकि जल्दीबाजी में मैंने भात भी अच्छी तरह नहीं खाया था। तो ये आलू के पराठे, तो नक्स को भी भूख लग गई थी और ये अपना चॉकलेट खाने में थी, डार्क फैंटेसी। तो मैंने भी खा दिया एक, तब मेरा भी पेट भर गया, तब शांति मिली। और उसके बाद रात के 10 बजे रुकी गाड़ी और हमने तो आलू के पराठे बस में ही खा लिए थे। पर नक्स तो कह रहा था मुझे पराठे नहीं खाने हैं, मुझे कुछ और खाना है, तो हमने उसके लिए थाली मंगाई। तो वो अभी खा रहा था थाली, हम बस में खा के बाहर आ गए थे। तो भैया से भी बोला और खा ले, वो कह रहा नहीं मैंने 4-5 आलू के पराठे खा लिए, मैं नहीं खा रहा हूँ कुछ। आलू के पराठे और भांग की चटनी बना के ले गई थी, तो नक्स खूब इंजॉय कर रहा था। मैंने बोला चल खा ले, कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब 10:05 में हम यहाँ पे पहुँचे खाने वाले ढाबे पे, और 11:05 में गाड़ी वहाँ से मतलब चलना स्टार्ट हुई। 1 घंटा रुकी वहाँ पे, तो हमारा ठीक ही हो गया। बैठे बैठे मेरे तो पैर सूज गए थे, हरिद्वार पहुंचने तक ही मेरे पैर सूज गए थे, ऐसा होता है मुझे। तो उसके बाद खाना पीना खा के थोड़ा वॉक वॉक किया हमने वहाँ पे, और बच्चों के लिए और कुछ कोल्ड ड्रिंक और चने वने ले लिए। और देखिए ये है पिथौरागढ़ डिपो। तो उसके बाद गाड़ियाँ आती रहती थी ना, रात को ही ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, पिथौरागढ़ की भी रात को ही पहुँचती है। और ये देखिए अब हम पहुँच गए टनकपुर।
क्योंकि मतलब रात के 3 बजे हम टनकपुर पहुंच गए थे और 4 बजे बाद ही टनकपुर का गेट खुलता है, तो 1 घंटा यहाँ भी रुकी गाड़ी। तो यहाँ फिर मैंने सोचा, वो तो कंडक्टर से पूछा, वो कह रहा 5-10 मिनट बाद निकल जाएगी, पर 1 घंटे बाद निकली। मुझे तो भूख लगी थी, मैंने सोचा मैगी बनवा के खा लूँगी, तो उसने कहा 5-10 मिनट में निकल जाएगी, तो फिर मैंने मैगी भी नहीं बनाई। और हम यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहे थे, 1 घंटा कैसे बीतते हैं। और मैं तो थक गई थी, बच्चे सो रहे थे, मुझे तो सोने का भी नहीं हो रहा था, मेरी छींट ना तिरछी तिरछी हो रही थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। गाइस हम पहुंच गए हैं घर और दिन के 11:30 हो गए हैं। हाँ 11 बजे पहुंच गए थे, आधा घंटा हो गया है और मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो रही है। रात भर सोई नहीं तो मुझे आ रही है अब नींद। और देखिए बच्चों को मिल गया है प्रिंस, हमारा भांजा है मेरा। इन तीनों की जोड़ी है, दिन भर खेलते रहेंगे दिन रात, इनको कोई पता नहीं होगा। हाँ तो अब नहीं, क्या बिल्कुल सुना सुना जैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है। बाय गॉड, जैसे घर का तोड़ के फिर से बनाया हो, सुनसान जैसी बोलते हैं ना, कोई हल्ला नहीं हो रहा है। मतलब जब तक सांस होती है तब तक ये ससुराल थोड़ा अच्छा जैसा भरा पूरा खिला जैसा लगता है। सही बोलते हैं, इतना गंदा लग रहा है ना, क्या बताऊँ। सुनसान हो रही है, चाहे हमारे साथ थे चाहे यहाँ थे, पर ये था कि हाँ घर के बड़े हैं। अच्छा नहीं लग रहा मुझे भाई, सुना सुना घर भी अजीब ही सा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, रोने का मन कर रहा है मेरा, बुरा लग रहा है। अच्छा मम्मी की भी कोई उम्र थी नहीं इतनी जल्दी जाने की, मतलब क्या बताऊँ, मतलब दिल अजीब ही खाली खालीपन जैसा हो रहा है। देखो छोड़ा हुआ घर है ना, चूहे ने इतने लंबे वो भी बना रखा है, बिल भौना बोलते हैं ना उसको। होता है ना, सास घर में होती तो बोलती चहल पहल होती है, चाहे लड़े गाली दे कुछ भी करे, पर चहल पहल होती। पहले घर आने की खुशी जैसी भी होती थी, मतलब भरा भरा लगता था ना। लोग तो हैं पर इधर उधर हैं, अच्छा नहीं लगता। तभी मुझे तो अभी मन हो रहा था कि मैं सीधे मायके में जाऊं, पर क्या करें, जा नहीं सकते हैं ना। तो अभी मुझे बनाना है पहले खाना, और मैं पानी लगा के आई हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। पहले खाना बना देती हूँ, ब्रश व्रश कर देती हूँ, बच्चों के कपड़े बदल देती हूँ। बच्चे कह रहे हैं नहीं नहाते हैं, तो उनके कपड़े बदल देती हूँ, हाथ को धो के ब्रश करा देती हूँ। पानी लगा के आई हूँ, फिर मैं नहाऊंगी। तब तक दाल चढ़ा देती हूँ, दाल बन जाएगी, क्योंकि उनको आज 3 दिन हो रखे हैं तो कोई खाता नहीं है। और लकड़ी फाड़ने वाला लगा रखा है, तो खुशी लकड़ी फाड़ने वालों के लिए खाना बना रही है। तो मैं जस्ट पहुंची हूँ और मुझे चक्कर भी आ रहा है, मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, पर क्या करे, करना पड़ेगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। मैं तो खाती भी नहीं। अब भी मैं गुरना मंदिर में मैं प्रसाद खा के आई, तो पंचमी मना रहे थे वहाँ आज, तो प्रसाद वरसाद खा के आई। अब मैं दाल चढ़ा रही हूँ, पर मुझे मसाले कुछ नहीं मिल रहे, मिर्च हल्दी के अलावा, न जीरा धनिया पाउडर कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाना पल्ला घर से बना के देते हैं ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब फ़ोन करती हूँ किसी को एक बार,